हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 5 फरवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है? हु वॉज अनाउंस टू बी अवॉर्डेड एज भारत रत्न अवार्ड? विश्वनाथ आनंद, लाल कृष्ण आडवाणी, मेजर ध्यानचंद या नीतीश कुमार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। इससे पहले हमने देखा था कि कर्पूरी ठाकुर को भी नामित किया गया था, किसके लिए? भारत रत्न के लिए। तो अब ये दो नाम प्रस्तावित हो गए हैं, इन दोनों नामों की घोषणा की गई है, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं, इस अवार्ड की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार 1954 में ये 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सीवी रमन, जो कि भारत के एक वैज्ञानिक थे। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। आखिरी बार 2019 में ये 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका। ये एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो भारत रत्न से बन जाते हैं। पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी भारत रत्न की? इंदिरा गांधी थी। एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो कौन थे? सचिन तेंदुलकर। ये एकमात्र खिलाड़ी के साथ साथ ये सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति भी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। पहले विदेशी नागरिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी यह पुरस्कार मिला है, ये भी एक विदेशी है। तो इसी के साथ 2 व्यक्ति ऐसे हो गए हैं, ऐसे हैं जो विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? बनवारी लाल पुरोहित हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर। ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या जम्मू कश्मीर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये राज्यपाल थे पंजाब के। अब इन्होंने इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा है, यानी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए यह इस्तीफा दिया है। बनवारी लाल पुरोहित 2021 में पंजाब के 36वें राज्यपाल बने थे और ये 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। ये मध्य भारत के सबसे पुराने अंग्रेजी अखबार द हितवाद के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS संध्या को कहाँ से कमीशन किया है? फ्रॉम वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशन INS संध्या? मुंबई, विशाखापट्टनम, मंगलुरु या कोच्चि? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। इसके बारे में और जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र की निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल INS संध्या का कमीशन किया गया है। INS संध्या की रेंज 11,000 किलोमीटर की है। ये बंदरगाहों से लेकर समुद्री तटों तक निगरानी रखेगा। इस जहाज में बोफोर्स गन लगी हुई है। जरूरत पड़ने पर इस पर चेतक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। INS संध्या का पुराना वर्जन 1981 से लेकर 2021 तक रहा था। ये 40 साल तक रहा, 1981 से लेकर 2021 तक। इसको 4 जून 2021 को डिकमीशन कर दिया गया। इस शिप का मुख्य काम सर्वे और नेविगेशन को बेहतर बनाना है। यह समुद्र की गहराई और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की जानकारी देगा। गहरे और उथले पानी में मल्टी बीम इको साउंडर्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि समुद्र में आ रहे किसी भी जहाज को यह ट्रैक कर सकेगा। INS संध्या में सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम भी मौजूद है। ये इंग्लिश में दे रखा है इधर मैंने, इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UPI सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लॉन्च UPI फैसिलिटी? तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी बन गई है जिसने कि UPI को अडॉप्ट किया है? जर्मनी, इटली, फ्रांस या बेल्जियम?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। तो फ्रांस ने हाल ही में यूपीआई सुविधा को एडॉप्ट करने की बात कही है और ये यूपीआई को अपना रहा है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और जान लेते हैं भारत के यूपीआई सिस्टम को अब फ्रांस भी लॉन्च करेगा। ये सुविधा शुरू करने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है। अब ये पहला यूरोपीय देश बना है तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला विदेश यानी कि पहला अपने देश के अलावा कौन सा ऐसा देश है जिसने यूपीआई को एडॉप्ट किया था? तो ये है नेपाल। नेपाल पहला देश है जिसने पहली बार यूपीआई को एडॉप्ट किया है। और जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फ्रांस की लायरा कनेक्ट ने यूपीआई को लागू करने का समझौता किया है। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसको एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया था। यूपीआई के जरिए आसान तरीके से सीधे बैंक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं फ्रांस की बात हुई तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और इमैनुअल मैक्रोन से आपको याद आ रहा होगा कि 26 जनवरी पर हमारे मुख्य अतिथि बने थे। यहाँ के पीएम कौन है? फ्रांस के गैब्रियल एटल है, जो कि पहले फर्स्ट समलैंगिक यानी कि गे प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज सूरजकुंड क्राफ्ट्स फेयर ऑर्गेनाइज्ड? पंचकुला, हिसार, कुरुक्षेत्र या फरीदाबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। तो सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल फरवरी में मनाया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद में। इसके बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किया। भारतीय हैंडलूम और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह वार्षिक मेला हरियाणा पर्यटन के ओर से आयोजित किया जाता है। ये अब की बार 37वां सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया है। इसका थीम स्टेट कौन सा अब की बार? तो गुजरात है। ये आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि थीम स्टेट कौन सा रहा है। तो गुजरात राज्य थीम स्टेट रहा है 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का। यहाँ हाथ से बने हुए गुजरात ट्रेडिशन के कपड़े, कलाकृतियाँ समेत कई चीज़ें उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत की, जो हर साल फरवरी में लगता है। अब बात मेलों की हुई है तो देख लेते हैं कि देश के किस क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है। सरस मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। माघी मेला पंजाब में लगता है। झींगा मेला पंजाब में लगता है। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में लगता है। यहाँ पर सरस मेला था, यहाँ पर सरस आजीविका मेला है। तो सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में लगता है। लकी मेला राजस्थान के सीकर में लगता है। गोल मेला ये जगन्नाथ मंदिर के पास में लगता है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2024 कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे सेलिब्रेटेड? 5 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या 2 फरवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4 फरवरी। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब डेज की बात देख लेते हैं। फरवरी के मेन डेज, मेन इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 फरवरी को हमने क्या बनाया था? इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया था। 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया। इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया। इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे हमने सेलिब्रेट किया है 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ पर आयोजन किया गया? Where will the वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स इन फरवरी 2024? जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात एक्सरसाइज की हुई है तो देख लेते हैं 2024 में कौन कौन सी एक्सरसाइज हो चुकी हैं। डेजर्ट साइक्लोन ये इंडिया और यूएई के बीच में हुई थी, राजस्थान में हुई है ये एक्सरसाइज। सहयोग काइजन ये इंडिया और जापान के बीच में हुई एक्सरसाइज है एक, ये कहाँ पर हुई है? चेन्नई में हुई है, भारत के अंदर। अयोध्या एक्सरसाइज ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक्सरसाइज हुई है, अयोध्या एक्सरसाइज। साइक्लोन एक्सरसाइज ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है, ये आपकी बार हुई कहाँ पर है? इजिप्ट में हुई है। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुई है एक्सरसाइज।
हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नाटो संगठन के बीच में हुई है, नाटो संगठन प्लस स्वीडन, स्वीडन देश के बीच में एक्सरसाइज हुई है। और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ये अरब सागर में हुई है। सततंसिक एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरब में हुई है, इंडिया और सऊदी अरब के बीच में हुई है। कहाँ पर हुई है? राजस्थान, भारत में हुई है। और एक्सरसाइज देख लें, 2023 की एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इसका। ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज, इसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। ये कहाँ पर हुई है? मिस्र में हुई है। ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुई एक्सरसाइज है, अब की बार सिडनी में हुई है। सी कैट एक्सरसाइज, इसमें भी पहली बार इंडिया ने भाग लिया है और ये सिंगापुर में हुई है। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का अभ्यास है, ये 2024 में हुआ है। जायद तलवार एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, दुबई में हुई है। टेलिस्मन सेवर एक्सरसाइज, इसमें भारत एक ऑब्जर्वर कंट्री के तरीके से भाग ले रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कोमोडो एक्सरसाइज, इसमें भी इंडिया ने भाग लिया है, इंडोनेशिया में हुई है एक्सरसाइज। जी मैक्स, ये इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में हुई है, इंडिया में हुई है। साल्वेक्स, ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हुई कहाँ पर है? कोच्चि, केरला में हुई है। नेक्स्ट, नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हुई कहाँ पर? उलान बटर में हुई है। अल मोहद अल हिंद एक्सरसाइज, ये इंडिया और सऊदी अरब के बीच में हुई एक्सरसाइज है, ये हुई कहाँ पर? अब की बार ये हुई है सऊदी अरब में। एकता और एक्वारिन अभ्यास, ये इंडिया और मालदीव के बीच में होने वाला एक अभ्यास है। समुद्र शक्ति, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाला अभ्यास है, बाटम इंडोनेशिया में हुआ है। अजय वॉरियर और कॉन्कर्ड एक्सरसाइज, इंडिया और यूके के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। अजय वॉरियर इंग्लैंड में हुई है, यानी कि यूके में हुई है, और कॉन्कर्ड एक्सरसाइज अरब सागर में हुई है। कोप इंडिया, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, वेस्ट बंगाल में हुआ है आपकी बार। श्रीलैक्स, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हुआ कहाँ पर? श्रीलंका में हुआ है। बोल्ट कुरुक्षेत्र, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ये हुई कहाँ पर? राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, डस्ट लेक एक्सरसाइज, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में हुई है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है, राजस्थान में हुई है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है, अलास्का यूएसए में हुई है। FTX, इसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है और ये मॉस्को रशिया में हुई है। अभ्यास चक्रवात 2023, ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, गोवा में हुई है। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है, मेघालय के उमरोई में हुई है। एसेक्स, ये पहला एशियन संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में हुआ है। हरिमो शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ये भी कहाँ पर हुई है? मेघालय के उमरोई शहर में हुई है। नेक्स्ट, काजिंदा एक्सरसाइज, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, उत्तर कजाकिस्तान में हुई है। अस्त्र शक्ति अभ्यास, ये इंडियन एयरफोर्स का एक अभ्यास है, ये आंध्र प्रदेश के एयरफोर्स स्टेशन में हुआ है। मित्र शक्ति अभ्यास, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक अभ्यास है, ये पुणे और सैन्य स्टेशन पर हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद नाम से पता चला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई है। सूर्य किरण अभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों के वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2024, 2025, 2026 या 2027? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर को जो हमारा ऑप्शन नंबर ए 2024, 2024 को नौसेना नागरिकों के वर्ष के रूप में घोषित किया है। जान लेते इसके बारे में। भारतीय नौसेना ने समग्र नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य है प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना और कर्मचारी कल्याण को बढ़ाना। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना के प्रमुख कौन है? हमारे जनरल आर हरि कुमार है, यानी नेवल कमांडर आर हरि कुमार है। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किसी मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। Who was selected as a torch bearer for the 2024 Paris Olympics? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, MC मैरी कॉम या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध शूटिंग से है। इन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल दिलाया था 10 मीटर की राइफल जो शूटिंग हुई थी उसमें। अब की बार जो हमारा पेरिस ओलंपिक होने वाला है, इसमें कुछ स्पोर्ट्स नए जोड़े गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो ब्रेक डांस, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये नए कुछ
गेम्स जोड़े गए हैं। ओलंपिक्स कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ल्यूसन, स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? थॉमस बैक इसके हेड है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट? PS दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, या हीरालाल सामरिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए PS दिनेश कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसी के साथ आज के हमारे जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अपडेट रहेंगे कि कब कौन सी वीडियो आ रही है। और मेरी एक सीरीज जो चल रही है 10 डे सीरीज चल रही है, ये डेडिकेटेड है। 10 डे सीरीज मेरी यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो आने वाला है कांस्टेबल का 18 फरवरी को, इसके लिए डेडिकेटेड है। तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो यूपी का स्टैटिक जीके है उसको आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।